मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना लोकसभा में जब जागरूकता का अभाव था, तब सतना लोकसभा से एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति चुनाव जीत गया था। लेकिन जब जागरूकता बढ़ी, बिंद क्षेत्र में जब जातिवाद चरम पर आया, उसके बाद भी पर्याप्त मतदाता होने के बाद आज तक कोई ब्राह्मण सतना लोकसभा से चुनाव नहीं जीत पाया। इसका प्रमुख कारण है कि ब्राह्मण चिल्लाता बहुत है, हल्ला बहुत करता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, हद से ज्यादा स्वार्थी है। इसके अलावा एकता की बेहद कमी की वजह से आज तक लोकसभा की दहलीज में शिवदत्त उपाध्याय के अलावा कोई भी ब्राह्मण नेता लोकसभा का दरवाजा नहीं खटखटा पाया। आइए आज जानते हैं कि सतना लोकसभा से कांग्रेस कितने बार जीतने में कामयाब रही। अगर सतना संसदीय क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों के इतिहास पर नजर डालें तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सतना संसदीय क्षेत्र से सिर्फ 5 बार कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, जिसमें सबसे पहले 1952 में शिवदत्त उपाध्याय चुनाव जीते। शिवदत्त उपाध्याय उत्तरांचल के रहने वाले थे। इन्हें जवाहरलाल नेहरू का नजदीकी माना जाता था, इसलिए उन्हें सतना से चुनाव लड़ने भेज दिया गया और वह चुनाव जीत गए। 1952 में जिस तरीके से देश का माहौल था, उस माहौल के हिसाब से यह कहा जाए कि उस समय कांग्रेस का ही माहौल था। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि चूहा बिल्ली किसी को भी टिकट दे दीजिए, लोकसभा पहुंच जाएगा, ठीक उसी तरीके से 1952 में कांग्रेस की स्थिति थी। जनता के अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं थी, बाहरी और स्थानीय व्यक्ति का कोई मतलब नहीं था। उस समय की जनता तो सिर्फ यह देखती थी कि कांग्रेस से कौन व्यक्ति खड़ा है। इस लिहाज से सतना लोकसभा क्षेत्र से पहली बार कांग्रेस के सांसद बनने में शिवदत्त उपाध्याय कामयाब रहे। और अगर सतना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधियों के इतिहास की बात की जाए तो सतना लोकसभा क्षेत्र से शिवदत्त उपाध्याय ही मात्र एक ऐसे ब्राह्मण प्रत्याशी थे जो जीतने में सफल रहे। उसके बाद से सतना लोकसभा क्षेत्र से कोई भी ब्राह्मण प्रत्याशी आज तक लोकसभा की दहलीज पर नहीं पहुंच पाया। जब भी चुनाव आते हैं तो सतना जिले के ब्राह्मण काफी कुछ हल्ला मचाते हैं, लेकिन सतना जिले के अंदर ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है जो सर्वाधिक विभाजित है। इसलिए भी आज तक एक बार के अलावा कोई ब्राह्मण प्रत्याशी लोकसभा नहीं पहुंच पाया। हालांकि सतना लोकसभा से कांग्रेस 5 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही। इस जिले के अंदर ब्राह्मण मतदाता बहुत है, बावजूद इसके 2 बार सतना लोकसभा क्षेत्र से अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भी लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1952 में जहां शिवदत्त उपाध्याय चुनाव जीते, वहीं 1967 में देवेंद्र विजय सिंह कांग्रेस की टिकट पर विजयी रहे। 1980 में कांग्रेस की टिकट पर बैरिस्टर गुलशेर अहमद लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैरिस्टर गुलशेर अहमद अल्पसंख्यक समुदाय के भले थे, लेकिन उन्हें ब्राह्मणों का नेता माना जाता था। ब्राह्मण समुदाय में गुलशेर अहमद की काफी कुछ पैठ थी। 1980 के बाद मध्य प्रदेश के अंदर अर्जुन सिंह का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, जिसके चलते अर्जुन सिंह ने गुलशेर अहमद की 1984 में टिकट काट दी और 1984 में भोपाल के अजीज कुरैशी को टिकट दे दी। यह वही दौर था जब इंदिरा गांधी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी और पूरे देश में तनाव का वातावरण था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद
कांग्रेस के पक्ष में पूरे देश के अंदर एक लहर चल रही थी और उस लहर पर सवार होकर भोपाल के अजीज कुरैशी 1984 में 17 क्षेत्र के सांसद बने। इसके बाद 1989 में जब चुनाव हुए तो यह दौर बीपी सिंह का था, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव था। 1989 में दादा सुखेंद्र सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। 1991 में सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर अर्जुन सिंह चुनाव लड़े और विजयी रहे। 1991 के बाद सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाई। अर्जुन सिंह अंतिम व्यक्ति थे जो कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि अर्जुन सिंह दोबारा सतना लोकसभा सीट से तिवारी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें पराजय का स्वाद चखना पड़ा। उस समय विंध्य क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का बहुत प्रभाव था और बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता सुखलाल कुशवाहा ने अर्जुन सिंह को चुनाव में पराजित कर दिया। उस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर तोसड़ सिंह लड़े थे और मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह घोषित तौर पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ थे और अघोषित तौर पर अर्जुन सिंह के साथ थे, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म था यदि अर्जुन सिंह की नजरें टेढ़ी हो गई तो दिग्विजय सिंह की सरकार गिर सकती है। ऐसे में दिग्विजय सिंह पीवी नरसिम्हा राव और अर्जुन सिंह दोनों को साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर दिग्विजय सिंह नहीं चाह रहे थे कि अर्जुन सिंह चुनाव जीते और हुआ भी वही। अंततः अर्जुन सिंह चुनाव हार गए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस सतना लोकसभा में 5 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही, जिसमें 1 बार पंडित, 2 बार ठाकुर और 2 बार अल्पसंख्यक समुदाय के नेता लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। 5 बार के बाद से सतना लोकसभा से कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई। अर्जुन सिंह के बाद सतना लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुखलाल कुशवाहा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के अलावा फिर कोई दल आज तक सतना लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाया। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सतना लोकसभा से कितनी बार चुनाव जीती और कौन नेता चुनाव जीतने में सफल रहा। आज सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करिए विशाल खबर को।